गुड मॉर्निंग डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर महेंद्र सारंग। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लिटरेचर एकेडमी में। डियर स्टूडेंट, आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही अच्छा नोवेल जेन एरी जो एमिली ब्रोंटी का लिखा हुआ है उसे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो बीए थर्ड ईयर के जो छात्र राजस्थान विश्वविद्यालय के, मत्स्य यूनिवर्सिटी के, शिखर यूनिवर्सिटी, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी के, वो बच्चे से स्पेशली रूप से देखें, उनको बहुत बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सेकेंड पेपर में इससे संबंधित 20 नंबर का प्रश्न 101% आएगा। इसीलिए आप इस वीडियो को ध्यान से देखें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। देखो, मैं बोलूं उसके ऊपर ध्यान रखिएगा। मैंने लिख भी रखा, लेकिन हो सकता है कि आपको थोड़ा देखने में दिक्कत आए, लेकिन आप ध्यान दें। जनवरी 19 अक्टूबर 1847 को ये लिखा गया। ये स्मिथ के द्वारा इसको बोला गया। 38 चैप्टर है टोटल इसमें। फर्स्ट पर्सन में इसको लिखा गया है और इसकी सेटिंग लंदन और इंग्लैंड की है। अब यहाँ पे जेन एरी में ये 4 जगह फेमस है। एक है गेटसेड हॉल, एक है लॉकवुड इंस्टीट्यूट, एक है थॉर्नफील्ड, एक है मूर हाउस। और इसकी नायिका जेन एरी, जिसको 10 साल के रूप में दिखाया जाता है। यहाँ पे मिसिस सारा रीड और मिस्टर रीड जो है वो इसके मामा मामी है। और जॉन रीड, एलिजा रीड और जॉर्जिना रीड ये मिसिस रीड और मिस्टर रीड के बच्चे हैं। बेसिकली जो है वो मिस्टर रीड और मिसिस रीड के घर में नौकरानी रहती है, जो जेन को बहुत पसंद करती है। लेकिन मिस मार्था एगोड जो है वो जॉन इसको जेन को पसंद नहीं करती है। ये इसके प्रति निर्दयी रहती है। जेन एरी, मिस्टर रीड खत्म हो जाते हैं। मिस्टर रीड के खत्म होने के बाद में जेन एरी के प्रति मिसेस सारा रीड का बर्ताव अच्छा नहीं रहता है। एक बार ये उसको उसी कमरे में बंद कर देती है जहां मिस्टर रीड मर जाते हैं। तो उसके भूत की वजह से जेन सारे रात भर परेशान रहती है। अगले ही दिन मिस्टर लॉयड, जो कि मिसेस सारा रीड का पड़ोसी है, उसके कहने पर सारा रीड ने इसको लॉकवुड इंस्टीट्यूट में भर्ती करा दिया जाता है, जहां पर उसकी मुलाकात मिस्टर ब्रूकलहर्ट से होती है, जो इसके प्रति, जेन के प्रति निर्दयी रहता है। लेकिन मिस मारिया टेम्पल जो है, जो कि वहां की एक शिक्षिका है, वो इसके प्रति उदार रहती है जेन के प्रति। लेकिन मिस स्केचर्ड जो रहती है, जो कि स्ट्रिक्ट टीचर रहती है, वो जेन के प्रति नाखुश रहती है। लेकिन वहीं पर इसकी मुलाकात हेलन बन से होती है, जो जेन की बहुत अच्छी सहेली बनती है। अब कुछ दिनों के बाद जेन जो है वो 20 साल की उम्र क्रॉस कर जाती है, वो एक टीचर बन जाती है। टीचर बनने के बाद यहाँ पे जेन को इनवाइट किया जाता है मिस्टर एडवर्ड फेयर फैक्स रोचेस्टर के द्वारा, जो कि थॉर्नफील्ड हॉल का मालिक है। और उसने इसलिए बुलाया है क्योंकि वो अपनी एक उसके पास में एक लड़की है एडली वेंस, जो कि एक फ्रेंच चाइल्ड है, उसको पढ़ाने के लिए। तो जेन जो है वो थॉर्नफील्ड आती है एडली वेंस को पढ़ाने के लिए। और एडली वेंस जो है वो फ्रेंच चाइल्ड है, जिसकी माँ का नाम है शेलिना। ये इसकी माँ का नाम है, जो कि एक डांसर रहती है। इसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि एडली थॉर्नफील्ड ये रोचेस्टर की ही बेटी है, लेकिन इसके बारे में से कोई तथ्य नहीं है। मिस एलिस फेयरफैक्स जो रहती है वो एक काइंड विडो रहती है, जो यहाँ की थॉर्नफील्ड की हाउसकीपर रहती है। और यहीं पर ही ये जो ग्रेस पोल रहती है, ये ग्रेस पोल एक नर्स रहती है, जो मिस्टर रोचेस्टर की पत्नी है बर्था, जो कि एक पागल है, उसकी देख रेख करती है। लेकिन ये एक पियक्कड़ औरत है ये। और यहीं पर ही यहाँ पर ब्लैंच इंग्राम रहती है, जो रोचेस्टर की एक सेक्रेटरी रहती है। और रिचर्ड मेसन रहता है, जो बर्था का भाई रहता है। वहीं पर ही जेन की मुलाकात होती है। जेन के और रोचेस्टर के बीच में प्रेम संबंध पनप जाते हैं। मिस्टर रोचेस्टर जेन को प्रपोज कर देते हैं। जब मिस्टर जेन रोचेस्टर को प्रपोज कर देते हैं, तब इनकी शादी फिक्स हो जाती है। और जब शादी फिक्स हो जाती है, तब शादी के दिन ही रिचर्ड मेसन, जो कि बर्था का भाई है, यानी कि रोचेस्टर का साला, वह आकर के जेन को उसकी हकीकत बता देता है कि रोचेस्टर की शादी बर्था से हो रखी है, जिससे जेन नाराज हो जाती है और वह थॉर्नफील्ड छोड़ करके मूर हाउस चली जाती है। और मूर हाउस जाने का भी एक किस्सा है यहाँ पे, कि ये मूर हाउस जब जाती है तो ये बहुत गरीब हो जाती है, सड़कों पे भीख मांगना शुरू कर देती है। फिर इसको वहीं पर ही सेंट जॉन रेवेरी, डायना और मैरी रेवेरी ये मिलते हैं। ये तीनों के तीनों मूर हाउस में रहते हैं। ये तीनों के तीनों उसको वहां ले जाते हैं और वहां पर ये कुछ दिन स्पेंड करती है, जहां पर जॉन जो है उसकी इच्छा जेन से शादी करने की होती है और वो जेन को इंडिया घुमाने के लिए लेके जाना चाहता है, लेकिन एक पत्नी के रूप में। लेकिन जेन को पता चलता है कि जॉन उसका कजिन है और वो उसके साथ इंडिया जाना चाहती है, लेकिन एक बहन के रूप में। लेकिन वहीं पर ही उसकी मुलाकात होती है रॉबर्ट लेविन से, जो उसको ये बताता है कि मिसेस सारा रीड, जो उसकी मामी है, वो बहुत दुखी हालत में है। तो ये अपनी
मिसिस सारा रीड से मिलने के लिए गेट्सवुड हॉल जाती है, वहां पर ये इसकी सेवा करती है। मिसिस सारा रीड इसको बताती है जेन को कि मिस्टर रीड जो है वो उसकी पूरी वसीयत उसी के नाम करके चले गए हैं। और कुछ दिनों बाद मिसिस सारा रीड मर जाती है। उसके मरने के बाद जेन जो है वो जॉन रीड, एलिजा रीड, जॉर्जिना रीड से मिलती है और उनके मामा की जो पूरी प्रॉपर्टी है वो उनके बीच में बांट देती है। एक दिन रात को उसको सपना आता है तो जेन एरी वापस थॉर्नफील्ड वहां पर आ जाती है। वहां पर आकर के उसको पता चलता है कि वो महल जिसमें रोचेस्टर रहता था उसे बर्था ने जला दिया है, क्योंकि एक दिन जो ग्रेस पोल है वो शराब पी के सो जाती है, ध्यान नहीं रहता और वो खुली रह जाती है तो बर्था पूरी उसको जला देती है। अभी अपने मित्र के घर पे रहता है। रोचेस्टर से इसकी पुनः मुलाकात होती है और फिर जेन एरी को सब पता चल जाता है कि मिस्टर बर्था कौन है और वो केशी है, और फिर रोचेस्टर की और इसकी शादी हो जाती है। तो बालकों, इस तरह से पूरा का पूरा जो उपन्यास है वो बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन से गुजरता हुआ अंत में सुखद अंत को प्राप्त होता है। इस उपन्यास से संबंधित किसी भी तरह की जानकारी के लिए आप मेरे से जरूर संपर्क करें और कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे जरूर बताएं, और इसको जरूर याद करें। 2023 एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 101% इसका क्वेश्चन आएगा। किसी भी बच्चे को नोट्स की जरूरत हो तो हमारे यहाँ पर पीडीएफ में प्रिंटेड नोट्स उसको मिल सकते हैं। मेरे फोन नंबर है 99286699028963043837। थैंक यू वेरी मच।